ये एक आम धारणा है कि बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सारा चुनावी समीकरण जाति के आसपास घूमता है, यानी कहा जाता है कि यहाँ पे जाति है कि जाति नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी एक एक सीट का बंटवारा जाति के आधार पर ही होता है और राजनीति जाति की धुरी के आसपास ही घूमती है। जाति की खींचतान भले ही यूपी, राजस्थान या बिहार जैसी ना हो, तो भी चुनाव में यहाँ जाति एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और अब इसी समीकरण को साध रहे हैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस यानी जेसीसी जे जोगी के अमित जोगी। अमित जोगी इस चुनाव में क्या गुल खिलाने वाले हैं? क्या वो खेल बनाएंगे या खेल बगाड़ेंगे? देखिए हमारे विशेष संवाददाता याज्ञवल्क्य मिश्रा की ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेहद सुर्खियों में रही। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा के दौरान कई सवाल उठे, मसलन क्या होगा राहुल का राजनीतिक भविष्य, राहुल क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। इस यात्रा के समांतर एक और यात्रा हुई, मगर उसकी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। ये यात्रा थी अमित जोगी की। अमित जोगी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही मल्हार से गिरौदपुरी तक 300 किलोमीटर की छत्तीसगढ़ जोगी जनाधिकार यात्रा निकाली। यात्रा का पहला चरण 23 दिन का रखा गया था और ये 6 विधानसभा सीटों से होकर गुजरी। दरअसल अमित जोगी ने अपनी यात्रा सतनामी बाहुल्य क्षेत्रों से निकाली है। दिवंगत अजीत जोगी सतनामी समाज के बीच एक बड़ा चेहरा रहे हैं। हालांकि जोगी ने साफ किया कि वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठा रहे हैं, ना कि वर्ग विशेष के। कुछ मांगों को लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। जो सरकार ने आवास बनाना बंद कर दिए, वो आवास बनाना फिर से चालू करें। जो हितग्राही हैं जिनके आवास नहीं बने हैं, उनके खातों में 5-5 लाख रुपए जमा किए जाएं। बेरोजगारी भत्ता का आज तक अता पता नहीं है, तो पिछले 4 साल के हिसाब से 2500 रुपया प्रति माह अगर हम लेते हैं तो 1,20,000 जितने भी छत्तीसगढ़ के बेरोजगार हैं उनके खाते में वो जमा किया जाए। जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए। अब जोगी भले ही ये कहें कि वो वर्ग विशेष पर फोकस नहीं कर रहे, मगर जोगी का इस वर्ग पर बड़ा फोकस इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सतनामी वोटर्स 11 विधानसभा सीटों पर डायरेक्ट और 6 सीटों पर इनडायरेक्ट दखल रखते हैं। साथ ही पिछली बार कांग्रेस ने इस वोट बैंक में सेंध लगाई थी, उसकी ये तस्वीर। एन चुनाव के पहले 2017 में सतनामी समाज के धर्मगुरु बाबा बालदास और उनके बेटे खुशवंत सहाय ने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया था। बाबा बालदास ने 2013 के चुनाव के दौरान सतनामी सेना बनाकर कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए, क्योंकि 2013 का चुनाव बेहद कांटे का रहा था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट परसेंट केवल 1.7% ही था। सतनामी समाज के धर्मगुरु के कांग्रेस ज्वाइन करने से जोगी की पार्टी को भी बड़ा झटका लगा था। इसलिए अमित जोगी साफ कहते हैं कि चुनाव चुनौती है। 23 का जो चुनाव है उसको भी हम सहर्ष एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 19 सालों में 15 साल भाजपा की सरकार देख ली, 4-4.5 साल अब कांग्रेस की सरकार भी भुगत चुके हैं। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सरल शब्दों में कहूँगा तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। दरअसल जोगी के सामने चुनौती अपनी बिखरी हुई पार्टी को एकजुट करना भी है, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। मौजूदा स्थिति ये है कि केवल 2 विधायक बचे हैं। 2 का निधन हो चुका है और पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। ऐसे में जोगी के लिए संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है। जोगी गठबंधन के लिए पार्टियों से भी संपर्क कर रहे। जो गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई नेता हैं उनसे संपर्क साधा है। अगर आप देखेंगे चुनाव आयोग की जो मान्यता प्राप्त दलों की सूची है तो सबसे आखिरी नाम हमारा है, क्योंकि हम सबसे नए दल हैं जिसको मान्यता मिली है। तो जो हमारे सीनियर दल हैं रीजनल पार्टीज़, उनसे मैं मार्गदर्शन ले रहा हूं, कैसे उन्होंने संघर्ष किया और उसका क्या लाभ हम लोग छत्तीसगढ़ में ले सकते हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस को निशाने पर रखने वाले अमित जोगी ने अपने पत्ते पूरी तरह से खोले नहीं हैं, क्योंकि वो एक तरफ कांग्रेस को कोसते हैं तो दूसरी तरफ गांधी परिवार से आत्मीय रिश्ता भी रखते हैं। राहुल गांधी की यात्रा जब कश्मीर पहुंची तो जोगी ने ट्वीट कर लिखा था कि उन्हें इसमें शामिल होना था, मगर हो नहीं पाए। तो क्या
जोगी कांग्रेस में जाने वाले हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी का हमेशा हमारे दिल में सम्मान रहेगा। आज भी हम वो पारिवारिक रिश्ता निभा रहे हैं, पर वो पारिवारिक फैसले करती हैं। जो राजनीतिक फैसला है वो मेरे पिताजी करके चले गए हैं। उन्होंने ये फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ का उद्धार तभी हो सकता है जब यहाँ पर क्षेत्रीय दल की सरकार बनेगी। बहरहाल राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ तय नहीं होता, मगर जोगी ने अपने लिए तमाम रास्ते खोले हैं। अब सवाल यही है कि सतनामी वोटर्स को साध कर जोगी किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका खेल बनाएंगे। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।